अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज़ योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 5.1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। तो बच्चों इसको भी फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के कई तरीके होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हम बाय फार्मूला करेंगे। तो आपने छोटी क्लासेस में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं याद है तो मैं यहाँ पे आपके लिए दोबारा लिख लेता हूँ। दो फार्मूले यूज़ होते हैं वैसे। तो एक फार्मूला जो यहाँ पे यूज़ होगा वो लिख रहा हूँ मैं। आप लोगों ने ए स्क्वायर बनाना है, प्लस यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ आपने देखना है। फिर आपने लिखना है 2ab बना लेना है यहीं पे मौजूद रकम के साथ। फिर आपके पास आएगा बी स्क्वायर। ये चीज़ बना के आपको पता है ये पूरी चीज़ किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग। देख लेते हैं कैसे यूज़ होगा। तो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 की जगह आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। ये 12ab वैसे ऐसे ही लिख लें क्योंकि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे। 36 की जगह आप लिख सकते हो 6 स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर। तो छोटी क्लास में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि टर्म अगर मल्टीप्लाई हो और पावर सेम हो तो आप उसको होल पावर में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया 1 स्क्वायर। दरमियान वाला टर्म स्किप कर लेते हैं हम लोग। ये देखें यहाँ पे होल पावर जो लिखी हुई है ना, सेम है। ये 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हम इनको होल पावर लिख सकते हैं अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा हो। ये आपके पास बच्चों आ गया ए स्क्वायर, ये आपके पास आ गया बी स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूले की शक्ल आप लोगों ने बना देनी है यहाँ पे। फिर आपके पास आना चाहिए 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2। फिर आना चाहिए ए, तो ए की जगह यहाँ पे 1 मौजूद है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1। फिर आना चाहिए बी, यहाँ पे बी जो भी रकम होगी 6ab, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6ab। ये देखें ए स्क्वायर, ये आपके पास आ गया बी स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 2ab। अब सवाल ये होगा सर ये दरमियान वाली टर्म कहाँ चलेगी? तो ये देखें बच्चों, ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी मौजूद है। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2 हो जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आपके पास 12 आएगा। तो मतलब क्या होगी, मिडिल टर्म आप लोगों ने इसको थोड़ा सा ब्रेक किया है ताकि आप ये फार्मूला यूज़ कर सकें। तो फार्मूला आपके पास क्या है, व्हाट इज़ द फार्मूला टू बी यूज्ड? तो फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था, तो यहाँ पे दोबारा आप मेंशन करेंगे ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर है बच्चों आपके पास a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो जब आप फार्मूला मेंशन करेंगे तो फार्मूला मेंशन करने के बाद आप लगा देंगे। देखिए ये पूरी रकम इस चीज़ के बराबर है, तो ये पूरी रकम अगर आप बंद करेंगे तो ये दरमियान वाले टर्म लें, यहाँ से 1 और यहाँ से 6ab ये ले लें, और यहाँ पे जो भी साइन होगा वो यहाँ पे लगा दें, इसका होल स्क्वायर लगा दें। तो अगर आप इस पूरे टर्म को बंद करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पावर 2 है तो इसको 2 दफ़ा लिखें, 1 प्लस 6ab एक दफ़ा, 1 प्लस 6ab एक दफ़ा। ये आपके पास आ गया आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पोर्शन है आपके सामने। इसको भी हम लोग यही फार्मूला जो मैंने पीछे मेंशन किया था उसी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बनाना है पहले, लेकिन ये नेगेटिव वाला है तो ये भी वैसा ही होगा। देखिए पावर 4 है तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 2 होल पावर 2, मतलब 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा है, वाई स्क्वायर, इसके ऊपर एक और 2 लगा दें क्योंकि यहाँ पे वाई की पावर 4 है। मिडिल टर्म ऐसे लिख लेंगे, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। 196 की जगह आप लिख सकते हैं 14 स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे x की पावर 2 y की पावर 2। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 196 आ जाएगा। तो ये आपको आना चाहिए। यहाँ देखें पावर सेम होना, तो मैंने क्या कहा था, जब पावर सेम हो तो आप उनको क्या करेंगे, होल पावर में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया होल स्क्वायर। यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी डी 2 है, तो आप क्या करेंगे 14 डिवाइडेड बाय एक्स वाई और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, होल पावर 2। अब बच्चों ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर, ये आपके पास आ गया बी स्क्वायर। अब क्या चाहिए 2ab, तो 2a की जगह आप ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और b की जगह आप ये लिखेंगे 14 डिवाइडेड बाय एक्स वाई। तो बच्चों का वही सवाल होता है, सर ये लगा लिया, ये कहाँ चला गया? तो 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, यहाँ पे x एक है, यहाँ पे 2 है तो डिवाइड हो रहे हैं, तो एक कट जाएगा, यहाँ से एक y कट जाएगा तो 20xy आएगा ना। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला मेंशन करेंगे, देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप अगर बंद करेंगे तो आपके पास आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी यही फार्मूला यूज़ होगा। तो फार्मूला यूज़ करना बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता है, तो मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि दरमियान से टर्म उठाएं। ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, तो आप लिख सकते हो इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ये आपके पास आएगा 14xy होल स्क्वायर। अब इसको 2 दफ़ा लिख लें, आपके पास आंसर बन जाता है। यहीं पे लिख लेते हैं,
एक्स रेस की पावर 2 वाई पावर 2 माइनस 14 अपॉन एक्स वाई, ये एक दफ़ा लिख दिया, इसको दूसरी दफ़ा दोबारा लिख लें, एक्स की पावर 2 वाई पावर 2 माइनस 14 डिवाइडेड बाई एक्स वाई। तो बच्चों ये दो दफ़ा लिखने के बाद ये आपके पास क्या बन जाएगा आंसर, एक दफ़ा भी काफ़ी है। होप द आंसर इज़ डन। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।